जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे समय के लिए, प्रभु की सामर्थ के लिए, उपस्थिति के लिए। प्रभु प्रतिदिन हम सबको अपनी आशीषों में निरंतर आगे ले चलता है और प्रतिदिन हमारी आत्मा से बात करता है। एक वचन जो आज के मनन के लिए मुझे प्रभु से मिला है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 12 पद। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। यूहन्ना के पूरे पुस्तक को, प्रकाशित वाक्य को पढ़ने पर हम जानते हैं कि जब वो प्रभु की गवाही के कारण पतमुस नाम के टापू पर अपनी सजा काट रहा था, या यूं कहें दुनिया के तौर पर उसे अब यही था कि कितने दिन भूखा और प्यासा रह सकता है और आखिर यहां भूख प्यास के मारे मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर की योजना केवल परमेश्वर जानता है, और जो उस पर विश्वास करते हैं वो भी हमेशा यही विश्वास रखते हैं कि अवश्य इसमें भी कुछ भलाई है और कुछ अच्छा ही एक कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए निकलेगा। जब वो इंतजार कर ही रहा था और एक दिन जो प्रभु की स्तुति का दिन, अर्थात मैं कह सकता हूं ये प्रभु के जी उठने का दिन, हमारे इतवार की आराधना का दिन था, और वो अवश्य अकेला ही उस टापू पर आराधना कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसके आत्मा को ऐसा उठाया कि स्वर्ग में ले लिया। और क्या देखता है कि प्रभु उससे बातें करने लगा, उसे भविष्य के सारे जो दर्शन थे वो दिखाने लगा। शायद वो उस पोजीशन में होगा टापू पर कि वो सर झुका कर या जमीन पर सर रखकर आराधना प्रार्थना कर रहा होगा, और उसको पीछे से आवाज आ रही होगी, उसी पोजीशन में वो। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि जो मुझसे बात कर रहा है उसको देखूं, तो देखा, घूमकर देखा कि सोने की 7 दीवटें अब स्वर्ग में दर्शन देख रहा है। उसका घूमना एक तरह से एक ट्रांसपोर्टेशन था, उसको एक पोजीशन से, जमीन की पोजीशन से स्वर्ग की पोजीशन में ले आया। अभी तक तो वो आवाज ही सुन रहा था, बात ही सुन रहा था कि प्रभु यीशु अपना परिचय दे रहे हैं, और जब उसने घूम कर देखा कि ये आवाज जहां से आ रही है, कौन मुझसे बातें कर रहा है, उसने प्रभु का दर्शन देखा। और एक बहुत ही शानदार एक वर्णन है कि प्रभु यीशु 7 सोने की दीवटों के बीच में और मनुष्य के पुत्र के समान एक पुरुष के रूप में दिखाई दे रहे हैं, पांवों तक का वस्त्र पहने हुए हैं। हमने देखा था कलवरी के क्रूस पर यीशु के वस्त्र भी उतार लिए गए थे, केवल एक अंग अंडरवियर के रूप में कुछ अंग वस्त्र या लंगोटी के जैसा कुछ वस्त्र दिखाई देता है, पर हम नहीं जानते हकीकत में कुछ वस्त्र उनके ऊपर थे या नहीं, या जिसने भी उस तस्वीर को बनाया है ये उसकी अपनी श्रद्धा है कि उसने उन्हें इतना कवर किया। पर मेरा यकीन है कि इन निर्दयी शासकों ने, रोम के सिपाहियों ने उन्हें पूरी तरह ही नग्न कर दिया होगा और उनके वस्त्र सारे उतार कर आपस में बांट लिए, चिट्ठियां डाल करके। लेकिन अब आप ये दृश्य देखिए जहां यीशु कैसे वस्त्र पहने हुए, पांवों तक का वस्त्र पहने हुए, छाती पर सोने का पटुका, पटुका वो होता है जैसे राजा लोग अपनी छाती पर पटुका रखते हैं, सोने का पटुका
उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल हैं। आपको याद है उसके सिर पर भी इन्होंने कांटों का ताज रखा था, लहू लुहान किया था, उसके मुंह पर थूका था। उसकी आंख ज्वाला के समान थी, पांव उत्तम पीतल के समान, जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो। उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान है, जैसे समुद्र से पानी की जोरदार आवाज आती है, इस तरह यीशु के बोलने की आवाज आती है। यूहन्ना आत्मा में था, इसलिए उसे समझने में कोई मुश्किल नहीं हुई। अगर वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में होता तो शायद केवल शोर उसे लगता, परंतु वो आत्मा में था। परमेश्वर के आत्मा ने भी उसे सुनने और समझने की वो शक्ति दी कि प्रभु उनसे क्या बातें कर रहे हैं। और ये प्रभु यीशु का वर्णन यहां आखिर तक इस अध्याय में चलता है। प्रभु कलीसिया के बीच में खड़ा है और एक रॉयल दृश्य है। सोना एक रॉयल्टी को दर्शाता है। राजाओं से इसका संबंध है। राजा से आपको भेंट करनी हो, और पुराने जमाने की बात कर, सोना भेंट ले जाना पड़ता था। यीशु से भी भेंट करने आए थे, सोना लेकर के आए थे, क्योंकि यीशु को उन्होंने राजा के रूप में भी उसकी आराधना की, उसे स्वीकार किया। तो प्रभु यीशु सारे जगत के परमेश्वर हैं, राजा हैं, और हमारे याजक भी हैं, जिन्होंने हमारे लिए परमेश्वर पिता से ऐसी प्रार्थना की, हमारी ओर से ऐसा बलिदान चढ़ाया कि हर एक पापी जो अपने गुनाहों से तौबा करता है वो क्षमा प्राप्त करता है और प्रभु की संतान बन जाता है। आप और मैं आज इस मनन के द्वारा एक ऐसे अनुभव के सामने खड़े होते हैं कि प्रभु हमसे प्रतिदिन बात तो करते ही हैं, अपने वचन के द्वारा, हमारी आत्मा से, और हमारे हृदय में जो उसका मंदिर है उसमें रहते हुए हमसे बात करते हैं। कभी आपकी इच्छा हो, मेरी भी इच्छा होती है कि हम प्रभु का दर्शन करें, तो यह हमारे लिए संभव है कि हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। वो अपने भक्तों को अपने दर्शन देता है। ये नहीं कि परमेश्वर का दर्शन करना, ये तो वचन कहता है, मुश्किल है, असंभव है, क्योंकि जो उसकी संपूर्णता है, वो उसका तेज, उसकी महिमा ऐसी महान है, बड़ी है कि मनुष्य इस शरीर में रहते हुए उसकी पूर्णता का दर्शन नहीं कर पाता। फिर भी जैसे उन्होंने देहधारी होकर के अपने सारी महिमा को शून्य कर दिया, मनुष्यों के बीच में रहा, आज भी वो दर्शन के द्वारा लोगों को स्वप्नों में दर्शन देता है, दर्शन में भी, स्वप्न में भी दर्शन देता है। तो प्रभु अपनी इस महिमा को छोटा करके आपके प्यार के प्रति आपको दर्शन देता है, यहां तक कि स्पर्श करता है आपके हृदय को, भावनाओं को, शरीर को, गले भी लगाता है। देखना चाहता था यूहन्ना ये जो मुझसे बात कर रहा है, समझ तो गया वो, क्योंकि पीछे पूरे अध्याय में जब हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, मसीह ने अपना परिचय दिया कि मैं मसीह हूं जो मर गया था और अब जी उठा हूं। लेकिन यूहन्ना ने फिर भी उसका दर्शन किया। प्रभु हमारा परमेश्वर हमारे सम्मुख ही रहता है, हमारे साथ ही रहता है। जब वो बात करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पर्सनैलिटी चाहे फिजिकल है या स्पिरिचुअल है, वो वहां से एब्सेंट होती है। अगर कोई ये कहे कि हम ईश्वर को नहीं देख सकते, बाइबल भी कहती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर एब्सेंट है, अनुपस्थित है, केवल उसकी आवाज कहीं से आती है। आवाज विदाउट पर्सनालिटी, वॉइस विदाउट पर्सनालिटी इज नॉट पॉसिबल। आवाज है तो पर्सनालिटी भी वही है। जितनी करीब से आवाज आप सुन रहे हैं, उतने ही करीब आप उसके पर्सनहुड के भी हैं, पर्सनालिटी के भी करीब है। यू आर क्लोज टू हिज पर्सनैलिटी। तो
अगली बार जब प्रभु की आवाज कानों में आए तो समझ लीजिए प्रभु हमारे साथ ही हैं, आसपास ही हैं। वो हमें देख रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमसे दूर नहीं, फिजिकली भी। ऐसा उन्होंने महान आदेश के अंत में चेलों से कहा, देखो दुनिया के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये फिजिकल प्रेजेंस का वादा है कि प्रभु हमारे साथ फिजिकली भी है, स्पिरिचुअली तो है ही, फिजिकली भी हमारे साथ है। केवल हमको स्वर्गदूतों के भरोसे नहीं छोड़ दिया गया। भजन 92 में जब कि वो शैतान प्रभु की परीक्षा लेते समय कोट करता है कि अपने आप को यहां से गिरा दे, कहीं तेरे पांव में ठेस ना लगे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ, स्वर्गदूतों को यह ड्यूटी दी गई है कि हमारी रक्षा में तैनात रहें, हमारे साथ रहें, आगे चलें, चारों तरफ रहें। लेकिन फिर भी परमेश्वर भी हमारे साथ है, ये बड़ी बात है। हम स्वर्गदूतों के आश्रय नहीं जीवन बिताने वाले हैं। मूसा से भी यही कहा था, जब वो इस्राएलियों से नाराज हो गया, आगे को मैं साथ नहीं जाऊंगा, एक स्वर्गदूत को तेरे साथ भेजूंगा, वो वही सब करेगा जो मैं करता आया हूं, वही पूरा करेगा, साथ में रहेगा, लेकिन मैं न चलूंगा। मूसा ने वहां अपने हथियार डाल दिए, तंबू वहीं पर गाड़ दिया। अगर आप नहीं चलेंगे तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से काट दीजिए, मैं भी जाने वाला नहीं, आपको ही चलना होगा। आखिर परमेश्वर को मूसा की बात माननी पड़ी। मूसा जैसा प्रार्थना करने वाला हमको बनना चाहिए, एक अच्छी प्रेरणा है। परमेश्वर का दिल बदल लेने वाला इंसान। परमेश्वर ने अगर किसी को सजा देने की ठान ली है, मूसा जैसा इंसान मध्यस्थी में खड़ा हो जाता है, ईश्वर का भी दिल बदल देता है। सुप्रियो, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमसे रात दिन बातचीत करता है। क्या आप भी उससे बात करते हैं? क्या आप आराधना में हैं कि परमेश्वर की वाणी आप तक पहुंच रही है? परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए परमेश्वर की आवाज है। द वर्ड ऑफ गॉड दैट वी रीड इज द वॉइस फ्रॉम गॉड। ऐसा नहीं कि जब आप चाहें, बल्कि हमें हर समय परमेश्वर की आवाज सुनते रहना चाहिए, चाहे लिखित या इस लिखे हुए को हमने अपने हृदय में लिख लिया है, वहां से भी अच्छा हो हम इस पेपर पर लिखे हुए जीवित वचन को अपने हृदय पर लिख लें, इसे पढ़ें और अपने हृदय में जमा कर लें। इसलिए दाऊद कहता है, पूछता भी है कि कोई जवान कैसे पाप से दूर रह सकता है। बताया गया है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा वो अपने हृदय में उसे रख लेता है। तो ये सिर्फ पाप से दूर रहने के लिए ही हम इसे अपने हृदय में नहीं उतारते, बल्कि जीवन की रोशनी पाने के लिए, मार्ग पर, सही मार्ग पर रास्ता चलने के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर से बातचीत के लिए, परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए। यही वचन जो हमारे हृदय में हम भरते हैं रात दिन पढ़ने से, सुनने से, ये हमारे मंदिर को, जो हृदय है उस मंदिर को महिमा से भरता जाता है। ये महिमा से भरता जाता है तो हमारा मंदिर भी परमेश्वर की महिमा से भरता जाए, परमेश्वर के वचन को। और हम अपने अंदर भी झांक कर उस मंदिर में अपनी शारीरिक आंखों को बंद करके जब हम देखना चाहें परमेश्वर को उपस्थित हमारे हृदय के सिंहासन पर बैठा हुआ देख सकेंगे। ये प्रतिदिन हम कर सकते हैं। वी कैन सी गॉड इन आवर हार्ट्स। वी डोंट नीड टू सी गॉड आउटसाइड with these physical eyes. Someone standing like that of God. मेरा पूरा विश्वास है यूहन्ना ने भी इसी तरह आत्मा में आकर के आत्मा में देखा यीशु को, और तब और ज्यादा अच्छी रीति से हम देख सकते हैं। The vision in the spirit is clearer
more specific than the vision with this physical eyes. शारीरिक आंखों से जो दर्शन हम ईश्वर का देखते हैं, उससे ज्यादा स्पष्ट और खास दर्शन जो हम आत्मिक आंखों से देखते हैं, आत्मा में होकर देखते हैं, वो होता है। इसलिए हम कोशिश करें यीशु को आत्मा में होकर के देखें। हमको प्रभु का संपूर्ण दर्शन दिखाई देगा और हम ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। शारीरिक आंखों से मुश्किल है, लेकिन आत्मा में होकर हम ईश्वर क्या, पूरे स्वर्ग का, त्रिएक परमेश्वर का दर्शन करना अलाउड है। वी कैन सी गॉड इन द स्पिरिट। इट इज पॉसिबल फॉर अस एज चर्च इन द न्यू टेस्टामेंट। कलीसिया के लिए संभव है। शर्त यही है कि हम आत्मा में होकर देखें। बहुतों ने देखा है, सैकड़ों हजारों प्रभु के दास दासियों ने देखा है, बल्कि उन्हें छुआ भी है। They have touched Jesus, his hands, and Jesus has touched them. प्रभु का धन्यवाद हो इस पवित्र वचन के लिए। कहा आप में ये इच्छा है, आप यीशु का दर्शन करना चाहते हैं, क्या उसकी वाणी सुनना चाहते हैं? थोड़ा सा आपको पीछे मुड़ना पड़ेगा, घूम कर देखना पड़ेगा। जिधर से आवाज आ रही है, उधर आत्मा में होकर आज ही उसका दर्शन कर सकते हैं। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें प्रभु जी आपके पवित्र वचन से सच्ची शिक्षा प्रदान करता है कि हम आपके दर्शन कर सकते हैं, आपकी पवित्र वाणी को सुन सकते हैं। हमें आत्मा में होकर प्रभु आपसे बातें करना सिखा, आपकी वाणी को सुनना सिखा, और परमेश्वर आपके दर्शन करने का अनुग्रह दे। परमेश्वर आशीष कर, हर एक सुनने वाले को आशीष कर। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। इस वचन के सुनने पर मेरा विश्वास है आपने जरूर एक नई अंतर्दृष्टि को पाया। जरूर अपने मित्रों के साथ और परिवारजनों के साथ भी शेयर करें, और आपके लाइक्स और कमेंट्स भी हमें भेज सकते हैं। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं कि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो, तुरंत आपके पास पहुंचे नोटिफिकेशन, और आप उसे बिना हमारे शेयर किए, मैं शेयर बाद में करते हैं, लेकिन आप तुरंत उसे सुन सकते हैं। और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना जरूर करते रहें। अंत में कहना चाहूँगा कि यदि आपने इसको आज तक सब्सक्राइब नहीं किया, या आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।